ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हरे कृष्णा। एग्जैक्टिंग अ प्रॉमिस, एक वचन निकलवा कर लेना। प्रभुपाद, वाई योर ड्रेस इज नॉट एज अ सन्यासी। प्रभुपाद जी तुष्ट कृष्ण को पूछ रहे हैं, आपका पहराव एक सन्यासी के जैसा क्यों नहीं है। तुष्ट कृष्ण, द रोब्स मेक पीपल अनकंफर्टेबल। ये जो हम गेरुए वस्त्र पहनते हैं ना, इससे लोग क्या होते हैं, उनको हिचकिचाहट होती है हमारे साथ व्यवहार करने में। प्रभुपाद, दे सी यू एज डिफरेंट एंड कांट रिलेट। वो तुमको फिर अलग देखने लगते हैं और तुम्हारे साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते। दे वॉन्ट रिलैक्स इनफ टू लिसन व्हेन आई वियर रोब्स। और वो सुनने के लिए उतने आतुर नहीं रहते या रिलैक्स नहीं रहते हैं जब मैं ऐसे वस्त्र पहनकर बात करने लगता हूँ। अरे वो, आई एम सीइंग 90% ऑफ यू इनअटेंटिव, व्हाई एम आई गिविंग दिस सेशन? बट सन्यासीज मस्ट ड्रेस इन सैफरन विथ रोब्स एंड शेव्ड हेड। लेकिन सन्यासियों को क्या करना चाहिए? हमें गेरुए वस्त्र धारण करके शेव हेड, शिखा रख के फिर प्रचार में उतरना चाहिए। तुष्ट कृष्ण, आई एम फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स बट द ड्रेस इज एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल। मैं सारे तत्व पालन कर रहा हूँ, लेकिन ये ड्रेस जो है ना, ये बाहरी चीज़ है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं। वाई शुड वी लेट इट हैम्पर द प्रीचिंग? उससे प्रचार को क्यों खराब करें हम एक ड्रेस के कारण? प्रभुपाद, इफ द ड्रेस इज सुपरफिशियल, वाई शुड यू चेंज योर ड्रेस टू प्लीज पीपल? तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि ड्रेस इज सुपरफिशियल, वो इतना मायने नहीं रखता, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम कौन से ड्रेस पहन के लोगों से बात कर रहे हो? उनको संतुष्ट करने के लिए तुम ड्रेस क्यों चेंज कर रहे हो फिर, अगर ड्रेस सुपरफिशियल है तो? वाई आर यू चेंजिंग योर ड्रेस टू प्लीज पीपल हु आर सो सीरियस अबाउट सुपरफिशियल? ऐसे लोगों के साथ जो सुपरफिशियल चीज़ों को इतना महत्व देते हैं, उनके साथ तुम अपना ड्रेस चेंज करके उनको सुपरफिशियल से नॉन सुपरफिशियल कैसे बना दोगे, जो केवल ड्रेस पर ही आधारित जीवन जीना चाहते हैं? तुम्हारा ड्रेस चेंज करने से वो कैसे कन्विंस होने वाले हैं? पॉज। ये प्रश्न पूछने के बाद कुछ भी नहीं कहा प्रभुपाद जी ने, उनको सोचने दिया उसके बारे में। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुपरफिशियल पीपल बिकम कंट्रोल्ड बाय सुपरफिशियल एंड एक्सटर्नल थिंग्स। जो लोग गंभीर नहीं हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो ऐसे बाहरी ऊपर ऊपर की चीज़ों से ही प्रभावित होते रहते हैं। वाई डू यू ड्रेस टू प्लीज सुपरफिशियल पीपल? फिर ऐसे नॉन सीरियस, गंभीर न आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है ऐसे लोगों के लिए तुम उनको खुश करने के लिए अपना ड्रेस क्यों चेंज कर रहे हो? यू शुड ड्रेस टू प्लीज कृष्ण। तुम्हें कृष्ण को आनंद देने के लिए अच्छे से सन्यासी का ड्रेस धारण करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण, सो वुड यू लाइक मी टू वेयर सैफरन एंड शेव अप? तो क्या आपकी इच्छा है कि मैं सैफरन वापस पहनूं और हेड शेव कर दूं? यस, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस दिस। और मुझे चाहिए तुमसे वचन कि तुम ऐसा करोगे। ओनली वेयर सैफरन एंड कीप योर हेड शेव्ड। हमेशा केवल भगवे वस्त्र धारण करना और शिखा, सर मुंडा के शिखा रखना। दिस इज सन्यासी ड्रेस। ये सन्यासी का पहराव है। यू शुड प्रॉमिस, तुम्हें इसका वचन देना चाहिए। तुष्ट कृष्ण, यस प्रभुपाद, आई प्रॉमिस। ठीक है प्रभुपाद जी, मैं आपको वचन देता हूँ। परपोर्ट। वॉचिंग प्रभुपाद लविंगली चेकमेट, अ मिसलेड सन वॉज मूविंग। चेकमेट समझते हो? चेस खेलते हो आप लोग? तो उसके वो किंग को क्या करते हैं? चेकमेट करते हैं ना, कि वो कभी अभी हिल नहीं सकता, मर गया वो, उसके सारा ऑप्शंस जो है वो ख़त्म कर दिया हमने। उसको क्या कहते हैं? चेकमेट। तो प्रभुपाद जी प्रेम से
अपने बहके हुए पुत्र को कैसे चेकमेट कर रहे थे, उसी के लॉजिक को लेके उसको हरा दिया उन्होंने। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हुआ, मुझे बहुत आई वॉज मूव्ड, बहुत भावनावश हो गया मैं। एंड हाउ ब्रिलियंटली हैड प्रभुपाद टर्न तुष्ट कृष्णा's आर्ग्यूमेंट। और ये देख के कि प्रभुपाद जी ने उनका आर्ग्यूमेंट को कैसे घुमाया, उनके ही फेवर का आर्ग्यूमेंट को उनके ही अगेंस्ट कैसे उन्होंने यूज़ किया, वो देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या आर्ग्यूमेंट था? हाँ, पीपल कांट रिलेट टू मी बिकॉज सैफरन मेक्स देम थिंक दैट आई एम डिफरेंट। मैं अलग हूँ इसलिए वो मेरे से बातचीत नहीं करना चाहते, फिर मैं प्रचार कैसे करूँगा। और ड्रेस, अगर हम सारे तत्व फॉलो कर रहे हैं तो ड्रेस क्या है? सुपरफिशियल है, बाहरी चीज़ है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो पूर्वज ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया उनको? क्या आर्ग्यूमेंट दिया? व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड प्रभुपाद गिव? You want more proofs of your superficial hearing? तुम्हारा ऊपर ऊपर का सुनने का। अगर ड्रेस सुपरफिशियल चीज़ है, इतनी मायने नहीं रखती, तो फिर तुम अपना सन्यासी ड्रेस पहन के क्यों नहीं बोल पा रहे हो? दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया? करेक्ट। तुम अगर डिवोटी हो तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सैफरन पहनो तुम, ना कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। तीसरा एक और आर्ग्यूमेंट दिया। ऐसे लोग जो सुपरफिशियल चीज़ों से ही इम्प्रेस होते हैं, उनको तुम अपनी सुपरफिशियलिटी से कैसे इम्प्रेस कर पाओगे? तुमको सब्सटेंशियल रहना चाहिए, तभी कुछ इम्प्रेस कर पाओगे तुम। आप समझ रहे हो सुपरफिशियल एंड सब्सटेंशियल क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर का, दिखावे के लिए जीने वाला व्यक्ति। सब्सटेंशियल मतलब क्या? मैं जो हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे पक्का हूँ। तो ऐसे लोगों को संतुष्ट करने में तुम्हारा जैसा व्यक्ति जो प्रिंसिपल्ड है, सब्सटेंशियल है, वो अपना समय क्यों बर्बाद करे? ऐसे लोगों को प्रचार करके क्या मिलेगा तुमको? जो सब्सटेंशियल बनने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको सुपरफिशियल चीज़ों में ही इंटरेस्ट है ज़्यादा। सुपरफिशियल लोग सुपरफिशियल चीज़ों को महत्व देते हैं और वो कभी गंभीर नहीं बन सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसे लोगों के साथ तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये प्रश्न समझ में आया? एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, हमें जब भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं इस्कॉन को, तो धोती कुर्ता तिलक अच्छे से अपने अटायर में रहना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, मैं और गणेश प्रभु गए पुस्तक वितरण करने के लिए, जाके सिर्फ बक्सा रखा था हमने नीचे। ये हमारे ड्रेस को देख के एक व्यक्ति आ गया बाइक लेके, बोलता है हरे कृष्णा। मैंने बोला हाँ हरे कृष्णा, भगवदगीता चाहिए मेरे को मेरे को आपसे भगवदगीता चाहिए। मैंने बोला अरे अभी तक चालू भी नहीं किया आपने कुछ। So very interesting how the dress makes a big difference. जैसे डॉक्टर का ड्रेस से समझ में आता है ना, डॉक्टर है, लोग जाके बोलते हैं मेडिसिन चाहिए, है कि नहीं? क्या किसी पान टपरी वाले को बोलेंगे लोग थोड़ा बुखार हो गया मेडिसिन दे दो? उनको पता कैसा चला वो डॉक्टर है? वो ड्रेस से। ऐसे ही मैं कोई क्राइम हो रहा है, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो मैं पुलिस को जाके अप्रोच करूँगा, कैसे समझ में आएगा पुलिस है वो? ड्रेस से। ये पुलिस है, इसके साथ पास जाने से कानूनन सुरक्षा होगी मेरी, है कि नहीं? ड्रेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और कोई? अगर कोई आ जाए ना, आर्ग्यूमेंट दे रहे जो फालतू आर्ग्यूमेंट, उसको उसके आर्ग्यूमेंट पर सहारा देना। करेक्ट। हमें सीखना चाहिए कि लोगों के ही लॉजिक को प्रस्तुत करके उनके लॉजिक को डिफीट करना। हम जो भी कायदे कर रहे हो, हमें
की संतुष्टि के लिए करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। जो गृहस्थ है वो पिकनिक के लिए अपना ड्रेस चेंज कर सकता है कुछ कार्य के लिए, बट सन्यासी को नहीं करेगा। करेक्ट। गृहस्थों को सुविधा है कि वो ड्रेस चेंज कर सकते हैं अपना समाज में जुड़ने के लिए। सन्यासी को ये चॉइस नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ही कड़क नियम होते हैं इमिग्रेशन के या उनके व्हाटएवर सिटीजनशिप के, तो वहाँ अलग बात है, वो एकदम एक्सट्रीम केस हो गया। यहाँ इनको तो ऐसा कोई मतलब तुष्ट कृष्ण स्वामी को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं थी उसकी। छोटे बच्चे जब धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा शेवन हेड लेके आते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, लोग क्या खुश हो जाते हैं, क्या खुश हो जाते हैं लोग। आपने देखा है ये राधा कृष्णा को मृदंग बजाते देख 10 लोग इंप्रेस होके मेरे को आके बोले क्या ट्रेनिंग दिया है। मैंने बोला रियली। तो मेक्स अ बिग डिफरेंस। और कोई एक और चीज़ था कि कभी कभी हमारे गुरु हमको चेकमेट कर सकते हैं, और हमारी इच्छा हो या ना हो कुछ विशिष्ट कार्य विशिष्ट तरीके से करवा देते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, हमारे अहित का कभी नहीं सोचेंगे वो। जो भी डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो कभी भी मन में बुरा भाव नहीं लाना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि एग्जैक्टली ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ डांट इतना क्यों है, लेकिन योग्य है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की भावना सही है। कभी कभी मेथड गलत हो सकता है, लेकिन भावना क्या है उसके पीछे? टू मेक यू परफेक्ट, तुमको अपने आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण बनाना, तो इसलिए वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए जब डांट पड़ती है तो जनरली खुश होना चाहिए। 2 कारणों से खुश होना चाहिए। एक कि वो मेरे को अपना व्यक्ति मानते हैं, प्रेम करते हैं, और दूसरा वो मेरे परफेक्शन के प्रति डेडिकेटेड है, वो उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए खुश रहना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो डांट पड़ने में खुश हो जाते हैं? रियली रियली? ठीक है। कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति डांटता है तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है उसके साथ और वो डांट देता है व्यक्ति, तो हमको लगता है क्यों डांटा मेरे को, तुमको पता नहीं मैं कितना शाना हूँ, ऐसा लगता है कभी। तो एग्जैक्टिंग अ प्रॉमिस, तो प्रभुपाद जी ने एक वचन निकलवा ही लिया उनसे। क्या वचन निकलवा लिया? मैं सैफरन ड्रेस पहनूंगा और शिखा शेवन हेड रख के ही प्रचार में उतरूंगा। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna. Thank you for watching.